हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एम ऑफ लाइफ फिजिक्स में। और मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आज पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ध्यान सुनिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ बोर्ड की, ठीक है, तो बोर्ड में जिससे रिलेटेड करके आता है और बोर्ड में कहेगा, आपको दे देगा रिएक्टेंट और यहाँ पे रिएजेंट और कहेगा बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। एमसीक्यूज में भी आ सकता है और फिर आपका कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन, इसमें भी आ सकता है। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ इसको ये मत समझिए कि केवल ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है तो केवल ये पूछेगा तभी इसे यूज करेंगे ना, कुछ भी पूछ सकता है बोर्ड में। तो आपको जब ये आता रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे, तो जब तक ये आपको नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से पूरा एकदम एक एक टॉपिक देखते जाइए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन लिखा है, इसमें सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ हैलोजिनेशन के बारे में। देखिए, हैलोजिनेशन की बात करूं तो हैलोजन से बनता है हैलोजिनेशन। हैलोजन में आपका आता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी इन चारों के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं और तब मैं हेलो एल्केन ऑब्टेन करूं, तो इन चारों के साथ जो रिएक्शन होगा वही कहलाएगा हैलोजन के साथ हैलोजिनेशन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हैलोजिनेशन की बात करूं तो उसमें सबसे पहला जो बताने वाला वो है आपका क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन में क्या होता है, तो देखिए आपका ये दिख रहा है ना, ये कंपाउंड, इसको बोलते हैं इथेन। यानी जब एल्केन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनाएगा, क्लोरोमीथेन। मतलब ये Cl जो है ना, ये जाकर के जुड़ जाएगा, यहाँ ब्रेकअप होगा और 2 CH3 बन जाएगा। ठीक है, 2 CH3 देखिए हमने 2 CH3 और Cl जाकर अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो 2 CH3 Cl, मतलब ये 2 इनके लिए भी है और 2 Cl के लिए भी है। इसके मतलब Cl भी 2 है और CH3 भी 2 है, देख रहे हैं ना, यानी पूरा जाके कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये ब्रेक होगा, जुड़ जाएगा, 2 CH3 Cl बना लेगा, क्लोरोमीथेन बना लेगा। सेम ये देखिए ब्यूटेन, C2H5 C2H5, यहाँ का ब्यूटेन है, अब ये Cl2, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, ये 2 हो गया, C2H5 C2H5, ये Cl2 2 है, तो 2 C2H5 Cl, इसको बोलेंगे क्लोरोइथेन। ठीक, यानी ब्यूटेन क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरोइथेन बना लिया। सेम अभी मैंने कहा ना, हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन था, अब हैलोजिनेशन में ही आता है ब्रोमिनेशन, फिर आयोडीनेशन। अब ब्रोमिनेशन में क्या होगा, तो देखिए सेम प्रोसेस मेथड, इथेन है, ब्रोमीन से रिएक्शन होगा, ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीनेशन में क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, सिंपल। अब ब्रोमीन से कराएंगे Br2 से, सनलाइट, सेम टेम्परेचर, 2CH3 Br बनेगा, ब्रोमोइथेन बनेगा। अगर मैं कहूँ ये इथेन था, ये ब्यूटेन है आपका, इसके से करा दो Br2 से तो बनेगा 2C2H5 Br, ये बनेगा ब्रोमोइथेन। यानी सेम प्रोसेस, यानी जो इसमें हो रहा है वही इसमें हो रहा है। लेकिन अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो उसमें थोड़ा डिफर होगा, तो इतना लिखिए, फिर आयोडीन में बता रहा हूं। चलिए माय डियर, अभी मैंने कहा था कि आपको क्लोरीनेशन बताया और मैंने ब्रोमिनेशन बताया। अब मैं बात करता हूं आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन का जो था सेम प्रोसेस लग रहा था और सेम ही प्रोसेस, सेम काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं आयोडीनेशन की बात करूं तो इसमें थोड़ा अलग वर्क करेगा। आयोडीनेशन में क्या होगा कि आयोडीनेशन में अगर मैं एल्केन का रिएक्शन आयोडीन से कराऊं तो सनलाइट एट 400 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी मैं सनलाइट और 400 डिग्री सेल्सियस ले रहा था, इसमें भी वही लूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिफर होगा। एक रिएक्शन इसमें होगा क्या कि उसमें आपका इरिवर्सिबल हो रहा था रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो प्रोडक्ट बन गया फिर उससे रिवर्स होकर के वही बन जाएगा जो पहले था। अब आप सोचिए, मेथेन है और ये I2 है, आयोडीन है, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ 400 डिग्री सेल्सियस पे सनलाइट के प्रेजेंस में, और बन गया CH3I और HI। ये जो CH3I है ये आयोडोमीथेन है, हमको चाहिए था आयोडो, हमको चाहिए था ही भाई हेलो एल्केन, हमको चाहिए था तो हेलो एल्केन मिल गया हमको, लेकिन उसके साथ HI मिला। जो HI मिला ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, तुरंत फिर इसके साथ रिएक्ट करके फिर यही बना लेगा, इसको रिड्यूस करेगा तुरंत आप इसको, और फिर यही बना लेगा CH4 एंड I2। अब इससे बचने के लिए देख रहा है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन से बचने के लिए, मतलब इससे ये बन गया तो फिर यही बना रहना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ नोट में लिखा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हम क्या करते हैं, इफ वी यूज कंसंट्रेट HiO3 एंड HNO3, चाहे हम कंसंट्रेट HiO3 मिला दें या HNO3 मिला दें, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है वो प्रोसीड नहीं होगा। देखिए, then reverse reaction do not proceed in the reactant side, तो फिर ये जो रिएक्शन इधर हो रहा है ये दोबारा इधर से नहीं होगा। यानी एक बार प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट बन गया, दोबारा फिर रिएक्टेंट साइड ये रिएक्ट नहीं करेगा और फिर ये नहीं बनाएगा। ठीक है, जो बन गया वो बन गया। ऐसा कब होगा, जब हम लोग इसके अंदर क्या मिला लेंगे, HiO3 डाल दें या इसमें ले लें
HNO3। अब देख लीजिए, आप यहाँ नीचे दिखाया हूँ, HiO3 करेगा क्या? जब इसमें आप HiO3 मिलाएंगे तो ये जो Hi है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? I2 और फिर H2O बना लेगा। इसलिए फिर अब ये इधर नहीं आएगा, यानी मीथेन फिर नहीं बनाएगा, ठीक। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी आप आयोडीनेशन भी समझ गए, ठीक। आयोडीनेशन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके पहले वाला दोनों सिंपल था, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। राइट इट। फिर नेक्स्ट चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में सेकंड मेथड है जिसको बोलते हैं अपन फ्रॉम अल्कोहल। एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फ्रॉम अल्कोहल से बात करूं ना तो अल्कोहल में क्या होता है, देखिए अब देखिए यहाँ पे दो कंपाउंड में लूंगा, पहला लूंगा मैं अल्कोहल, क्या लूंगा? अल्कोहल। देखिए CH3OH क्या है? अल्कोहल ही तो है। और सेकंड लूंगा मैं एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं मैं HCl। अब सुनिए, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं जहां पे अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर के मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, इसमें HCl लूंगा तो ये कैसे रिएक्ट करेगा इसके साथ, HI लूंगा तब कैसे करेगा, HBr लूंगा तब कैसे करेगा, किसको लूंगा तो कितना फास्ट रिएक्शन होगा, ये डिपेंड करेगा आपका HCl, HI, HBr, इस पर तो करेगा ही। अब ये तो कर ही रहा था, लेकिन इधर भी हमको देखना पड़ेगा कि अल्कोहल 1 डिग्री लूंगा तो क्या होगा, अल्कोहल 2 डिग्री लूंगा तो क्या होगा, अल्कोहल 3 डिग्री लूंगा तो क्या होगा, अल्कोहल 1 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन करता है या अल्कोहल 2 डिग्री सबसे फास्ट करता है या अल्कोहल 3 डिग्री सबसे फास्ट करता है, ये भी मुझे देखना है। यानी अगर अल्कोहल का रिएक्शन में एसिड से कराऊं तो मुझे दोनों फैक्टर साथ में लेके चलना होगा, देखना होगा कि HCl से करा रहा हूँ कि HI से करा रहा हूँ कि HBr से करा रहा हूँ, पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसके बेसिस पे पहले मैं इसको रिएक्शन को बता दे रहा हूँ, फिर इसके बेसिस पे मैं दोनों जो टॉपिक बताया इन दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। चलिए देखिए, ये आपका क्या है, अल्कोहल के रिएक्शन में HCl से कराऊं तो आपका CH3Cl बनेगा, क्लोरोमीथेन बनेगा और वाटर बनेगा। देख लीजिए कैसे, तो ये CH3 इस Cl के साथ रिएक्ट करके CH3Cl बना लिया और ये OH के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेगा। भाई सिंपल फंडा है, ये H2O बन गया और ये तुम्हारा CH3Cl बन गया और यही आपका क्लोरोमीथेन बन गया। अब सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑर्डर, एनसीईआरटी में एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, खूब बेस्ट। तो देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड के बेसिस पे रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रहा हूं मैं। सबसे तेजी से कोई रिएक्ट करने वाला होता है हेलोजन कंपाउंड में तो वो है HI। अब HI हेलोजन एसिड है, अब ये HI वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अभी लिखवाया था मैं, तो HI सबसे फास्ट करे, क्यों? क्योंकि जो I है इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है, यानी I जो होता है साइज के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है, जिसका जल्दी ब्रेक होता है। और तुम सोचो, अगर मैं छोटा साइज को तोड़ना चाहूं नहीं टूटेगा, लेकिन इसी को बड़ा होता थोड़ा तुरंत टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जब साइज बढ़ जाती है ना तो बॉन्ड जो लेंथ होता है बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ने के बाद वो जल्दी से ब्रेक होता है, ठीक है। कोई भी चीज हो तो वो जल्दी से ब्रेक, आई का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है इसलिए जल्दी टूट जाता है, इसलिए फास्ट रिएक्शन करेगा। उसके बाद HBr Br भी थोड़ा होता है मीडियम में, जो सबसे फास्ट HI रिएक्शन करेगा, फिर HBr रिएक्शन करेगा। साइज फैक्टर बता रहा हूँ, साइज फैक्टर के रेस्पेक्ट में ये हो रहा है, फिर HCl करेगा, यानी सबसे स्लो HCl मतलब मॉडरेट में HCl होगा, फास्ट HBr होगा, वेरी फास्ट HI होगा। देखिए यहाँ जो रिएक्शन में लिखा हूँ CH3OH, लेकिन ये देखिए सब अल्कोहल में ऐसा नहीं किया हूँ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, पहले मैं इनको चेंज कर रहा हूँ, डिफरेंट ले रहा हूँ, फिर मैं अल्कोहल चेंज करके लूंगा, दो फैक्टर बनाऊंगा। अब देखिए CH3OH का रिएक्शन HI से कराऊंगा तो CH3IH2O वेरी फास्ट, क्योंकि इसमें I आ गया। फिर CH3OH का रिएक्शन कराऊं मैं HBr से, फास्ट। फिर मैं CH3OH का रिएक्शन HCl से कराऊं, मॉडरेट, ठीक। तो ये रहा आपका इन तीनों के साथ रिएक्शन, यानी ये मॉडरेट होगा, ये फास्ट होगा, ये वेरी फास्ट होगा। तो इसको लिखिए, फिर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो पहले इसके अकॉर्डिंग लिखिए फिर डिग्री के अकॉर्डिंग लिखिए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड उसी में का, ठीक ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ अल्कोहल, अब डिग्री ऑफ अल्कोहल के बेसिस पे बताएंगे रिएक्शन फास्ट स्लो क्या होगा, ठीक है, मॉडरेट होगा, फास्ट होगा, वेरी फास्ट होगा। अभी मैंने हेलो उसके अकॉर्डिंग बताया था ना, HI HBr HCl के अकॉर्डिंग, अब मैं बताऊंगा किसके अकॉर्डिंग, डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो सुनिए, याद रखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, फिर होती है 2 डिग्री की, फिर होती है फास्ट। अब दिमाग में क्लिक करके रखिएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल वेरी फास्ट रिएक्शन करता है, फिर 2 डिग्री करता है, फिर सबसे कम उससे कम 2 डिग्री करता है और सबसे कम 1 डिग्री अल्कोहल करता है। देखिए यहाँ पे देखिए इसको, ये OH देख रहा है ना, ये जिस कार्बन से जुड़ा है OH
ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। कोई पूछे 3 डिग्री अल्कोहल क्यों बोलेंगे इसे? सबसे पहला क्वेश्चन यही किसने पूछ लिया कि बताइए 3 डिग्री अल्कोहल क्यों बोलेंगे इसको? तो बोलिएगा कि अगर OH फंक्शनल ग्रुप जो है ये 3 डिग्री कार्बन से अटैचमेंट है तो इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। अगर OH 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री बोलेंगे, 1 डिग्री से अटैच है तो 1 डिग्री बोलेंगे। लेकिन कैसे मालूम चलेगा कि 3 डिग्री कार्बन है? तो अगर कार्बन 3 कार्बन से अटैचमेंट है, देखिए कार्बन की जो अटैचमेंट है 3 कार्बन से है, तो अगर 3 कार्बन से अटैचमेंट है तो 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन के साथ OH है तो इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। तो आप 3 डिग्री अल्कोहल के रिएक्शन HBr से कराएंगे। सब में देखिए HBr लिया हूं, सब में HBr, सब में HI, सब में HCl, कुछ भी ले सकता हूं, सब में HBr लिया हूं। अब HBr के रिएक्शन कराऊंगा, होगा क्या? तो Br आ जाएगा इस कार्बन के पास, यहाँ ब्रेकअप होगी, OH माइनस में चला जाएगा, C प्लस में आ जाएगा, यहाँ H प्लस में चला जाएगा, Br माइनस में आ जाएगा। तो इसका जो Br माइनस एक कार्बन से जुड़ जाएगा, तो देखिए CBr और ऊपर से इसके लिए तो वही रहेगा, और ये OH H के साथ H2O बना लेगा। उसी तरह यहाँ पे OH H2O बना लेगा, उसी तरह यहाँ पे OH H2O बना लेगा, और फिर ये Br यहाँ भी जुड़ जाएगा, फिर Br यहाँ जुड़ जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि भाई जिस तरह इसमें हो रहा है इस तरह इसमें हो रहा है, लेकिन रिएक्शन की बात आती है कौन फास्ट होगा? तो 3 डिग्री अल्कोहल वेरी फास्ट, 2 डिग्री उससे फास्ट मतलब, और फिर 1 डिग्री मॉडरेट। तो ये रहा आपकी एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ अल्कोहल। इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट चलिए मेडिटेशन बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या आपका ग्रुप्स प्रोसेस। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक। अब ग्रुप्स प्रोसेस हर साल बोर्ड में आया हुआ है, चाहे मैं CBSE की बात करूं चाहे मैं UP की बात करूं। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पूरा ये लेक्चर, ये वाला जो टॉपिक है, प्लीज इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड में जाइएगा उसमें भी देख लीजिएगा, पक्का ये बोर्ड में आता है, ठीक। अब देखिए ग्रुप्स प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? ल्यूकास रिएजेंट के साथ, यानी इसमें ल्यूकास रिएजेंट यूज करते हैं, वही आपका ग्रुप्स प्रोसेस होता है। अब ग्रुप्स प्रोसेस में ल्यूकास रिएजेंट, अब बात आती है ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। ल्यूकास रिएजेंट भी बोर्ड में पूछ लेता है कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, या एक्सप्लेन अबाउट ल्यूकास रिएजेंट। तो आपको आना चाहिए ना ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो जो ल्यूकास रिएजेंट होता है ये देखा जाए तो ये कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 को ही बोलते हैं अपन ल्यूकास रिएजेंट। कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 इन दोनों को ही बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अब बात आती है जो ल्यूकास रिएजेंट है इसका यूज का क्या होता है, मतलब इसका ये वर्क क्या होता है इसका। तो इसका जो वर्क होता है, इट रिमूव वाटर एंड प्रिवेंट रिवर्स रिएक्शन। इसको हम यूज करते हैं रिएक्शन में इसलिए क्योंकि वाटर को रिमूव करता है और रिएक्शन को रिवर्स होने से बचाता है। कितना बड़ा यूज है इसका, तो इसका आपके दिमाग में होना चाहिए। ये तो मेन पॉइंट है ना, यही सब तो होना चाहिए दिमाग में। अब बात करते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे अल्कोहल के साथ होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे तीनों रिएक्शन लिखा हूँ क्योंकि अल्कोहल 3 डिग्री होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, भाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो पहले टर्शियरी के साथ रिएक्शन कराऊंगा रूम टेम्परेचर पे ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, तो आपका Y50 बन जाएगा। Y50 बनेगा लेकिन इमीडिएटली बनेगा, तुरंत बन जाएगा, ठीक। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लूं और 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से कराऊं तो 5 to 10 मिनट में आपका Y50 बनेगा। लेकिन अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करा दूं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा एट रूम टेम्परेचर। अगर कोई रिएक्शन नहीं होगा तो एक बात दिमाग में आती है कि ऐसा क्यों। रीजन कि 1 डिग्री अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट। तो इसका रीजन है सबसे बड़ा कि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी जो प्राइमरी अल्कोहल है ये अनस्टेबल है, और इस अगर अनस्टेबल है तो सो रिएक्शन डज नॉट अलाउ SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म को अलाउ नहीं करेगा, और SN1 मैकेनिज्म जो है इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में कि SN1 होता क्या है और SN2 क्या होता है। तो आपको अभी इसका रीजन ये याद रखना होगा कि प्राइमरी अल्कोहल इज टू अनस्टेबल, यही कारण है कि इसका रिएक्शन नहीं बनता, आपकी Y50 नहीं बनता। तो प्लीज रिक्वेस्ट यू इसे रिमेंबर, इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बात करता हूं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रॉम अल्कोहल के ही द्वारा, ठीक है। PCl5 PCl3 एंड SOCl2 के साथ रिएक्शन, यानी अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 PCl3 एंड SOCl2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं अपन हैप ट्रिक। क्या बोलते हैं? हैप ट्रिक। अब ये जो हैप ट्रिक है ये क्या है, अगर ये आप सीख लेंगे ना तो इन सबका PCl5 PCl3 और SOCl2 का रिएक्शन किसी के साथ
कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आप पूरा क्लियर जान जाएंगे कि PCl5 किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, PCl3 किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, SOCl2 किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ नहीं करेगा। बहुत आसान ट्रिक है, इसको हम बोलते हैं हैव ट्रिक। इसमें होता क्या है कि देखिए, अब पहले PCl5 की बात करता हूं। तो PCl5 में PCl का इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, राइट। अब ये PCl5 का स्ट्रक्चर है, जो ये आप देख रहे हैं ना, ऊपर Cl और फिर नीचे, ये बहुत लार्ज होता है डिस्टेंस इसकी, इसलिए ब्रेक हो जाता है। ये पूरा ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से 2 Cl बाहर निकल जाएंगे। अब जब 2 Cl बाहर निकले, इसके मतलब 2 बॉन्ड हमको मिल गया, यानी 2 इसके पास एक लोन पेयर आ गया। यानी अब जब ये Cl बाहर निकल गए, इसके मतलब ये Cl बचा है, ये Cl बचा है, ये Cl बचा है, ये तो बचा ही है, लेकिन ये 2 बॉन्ड बना सकता है। देखिए यहाँ P कितना बॉन्ड बना रहा था, 1 2 3 4 5, ये 2 Cl निकल गए तो 2 बॉन्ड बना सकता है ना, क्योंकि 3 तो बना चुका है, अभी 2 बनाना बाकी है। अब ये 2 बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अगर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, तो देखिए POCl3, POCl3। यानी हमें एक चीज समझ में आया कि अगर PCl5 है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन को खींच लेता है और POCl3 बना लेता है और 2 Cl बाहर निकाल देता है। यानी जहां PCl5 होगा वो Cl2 को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को खींच करके POCl3 बना लेगा। हैव ट्रिक का पहला कॉन्सेप्ट है PCl5 के लिए, यानी PCl5 केस में POCl3 बनता है। यानी जहां भी PCl5 ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन को खींच लेगा और POCl3 बना लेगा और उसमें से Cl2 अपने में से निकाल देगा और Cl2 वहां जोड़ लेगा, ठीक। तो आपका ये पहला चीज। अगर मैं बात करूं PCl3 की, तो PCl3 क्या करता है, तो सिंपल फंडा, इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर मैं देखूं तो इसकी स्ट्रक्चर ही है PCl3, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। अब इसके पास ऑलरेडी 2 भाई, एक लोन पेयर है इसके पास, एक लोन पेयर है इसके पास। अब ये स्ट्रक्चर है, अब ये लोन पेयर है, तो भाई सिंपल फंडा है कि ये करेगा क्या, अगर मान लीजिए ये तीनों बॉन्ड में तोड़ दूं, ये तीनों बॉन्ड क्या करूं मैं, तोड़ दूं, तो ये तीनों बॉन्ड तो लोन पेयर नहीं टच करूंगा मैं, लोन पेयर रहने दूं, तीनों बॉन्ड तोड़ दूं, तो अगर 3 Cl यहाँ से चले गए तो ये ऑक्सीजन तो ले नहीं सकता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, ऑक्सीजन 2 एक साथ बनाता है बॉन्ड, यहाँ जैसे बनाया था। तो अब ये लेगा क्या, तो आपको पता होगा OH सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो OH यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पे OH में जोड़ूंगा तो यहाँ भी OH जोड़ सकता हूँ, यहाँ भी OH जोड़ सकता हूँ, यानी इन तीनों के जगहों पे क्या होगा, OH, क्या होगा, OH। तो मैं अगर OH जोड़ दूँ तो P, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH और यहाँ आपका लोन पेयर, देख रहे हैं। यानी ये क्या बन गया आपका, ये बन गया H3PO3, देखिए H3 और PO3, यानी H3PO3 बना लेगा। यानी PCl3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नहीं OH से रिएक्शन करेगा, OH, यानी PCl3 वहां पे अटैच होगा, जहां वहां पे रिएक्ट करेगा जहां पे OH प्रेजेंट हो, यानी जहां पे OH नहीं होगा वहां PCl3 रिएक्शन नहीं करेगा, और जहां पे ऑक्सीजन होगा वहां पे PCl5 रिएक्शन कर लेगा। अगर मैं SOCl2 की बात करूं, अब SOCl2 क्वालिटी क्या है कि SOCl2 जैसे ऑक्सीजन को देखेगा इसको खींच लेगा और SO2 बना लेगा, क्या बना लेगा, SO2, और Cl2 के कर गया बाहर निकाल लेगा। यानी एक चीज समझ में आया, PCl5 2 Cl बाहर निकालेगा, PCl3 3 Cl बाहर निकालेगा और SOCl2 2 Cl बाहर निकाल के SO2 बना लेगा। इसको लिखिए, फिर इसका रिएक्शन करके दिखाता हूं मैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब तो मैं ट्रिक आपको बता चुका हूं, अब मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं, ठीक। देखिए सबसे पहला रिएक्शन मैं कराऊं, अगर मैं CH3OH का रिएक्शन करा दूं PCl5 से, किससे करा दूं, PCl5, तो ये रिएक्शन में क्या करेगा। फिर बोल रहा हूं CH3OH का रिएक्शन, ये आपका मेथेनॉल है, मेथेनॉल का रिएक्शन अगर मैं PCl5 से कराऊं तो क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन मेथेनॉल रिएक्ट विद PCl5। तो अभी आपको मैं सिखाया कि PCl5 केवल देखता है ऑक्सीजन कहां पे है, तो इसको दिखाई दे दिया, ऑक्सीजन को खींच लेगा, ऑक्सीजन को अगर खींच लेगा तो क्या बनाएगा, POCl3 बनाएगा। अभी मैंने बताया था डायरेक्ट POCl3 बना लेगा और इसमें से 2 Cl बाहर निकलेंगे, कितने Cl, 2 Cl, क्योंकि Cl3 तो है, 2 ही Cl बाहर निकला ना, 5 था, 3 है, 2 निकल गया। अब ये 2 Cl कहाँ आएंगे, तो जो ऑक्सीजन गया ना इस ऑक्सीजन के पास आएंगे, कैसे, एक Cl HCl बना लेगा, H एक Cl बना लेगा, एक Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, देखना है ना, ऑक्सीजन तो चला गया लेकिन हाइड्रोजन और CH3 बचा ना, तो हाइड्रोजन के साथ एक Cl चला जाएगा और एक Cl CH3 के साथ चला जाएगा, यानी यहाँ क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा और एक HCl बन जाएगा। देखिए आपका बन गया हेलो एल्केन, देखिए हेलो एल्केन बन गया ना, यानी PCl5 का रिएक्शन में अल्कोहल से कराऊंगा तो हेलो एल्केन बनेगा पक्का। सेकंड,
अगर मैं CH3OH का रिएक्शन करा दूं PCl3 से तो क्या होगा? अब PCl3 से रिएक्शन कराना है। अब ये तो ऑक्सीजन को लेता है, ये OH को लेता है डायरेक्ट, तो OH तो है ना यहाँ पे, तो यहाँ 3 में कर दूं। क्यों 3 किया मैं? 3 क्यों किया? क्योंकि भी ट्रिक में बताया था मैंने 3 OH अटैच होगा PCl3 में और 3 Cl बाहर निकलेंगे। तो 3 CH3 करने मतलब 3 लेने का मतलब 3 CH3 है और 3 ही OH है। अब ये 3 OH जाके P के साथ जुड़ जाएगा और तीनों Cl आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ बन जाएगा CH3Cl और 3। देख रहे हैं ना, 3 CH3 3 Cl और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा PH3 3 बार है और O3 और P, यानी H3PO3। देखिए H3PO3 H3 P और O3 H3PO3। अब देखिए थर्ड रिएक्शन, अगर मैं CH3OH का रिएक्शन मैं करा दूं आपका SOCl2 से, तो व्हाट हैपन? SOCl2 से रिएक्शन करा दूं मैं तो क्या होगा? जब कराऊंगा तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन को खींचेगा, SO2 बना लेगा SO2 प्लस आपका बचा 2 Cl, तो 2 Cl बचा ना, तो 1 Cl इसके साथ चला जाएगा, 1 Cl इसके साथ, यानी यहाँ बन जाएगा CH3Cl और बन जाएगा HCl। देख रहे हैं, बन गया। देखिए यहाँ भी बन गया क्लोरोमीथेन, यहाँ भी बन गया क्लोरोमीथेन, यहाँ भी बन गया क्लोरोमीथेन। तो ये रहा आपका अल्कोहल के साथ PCl5 PCl3 SOCl2 का रिएक्शन। तो ऐसे आप रिएक्शन कर सकते हैं, ऐसे वही तो बता रहा हूँ। जब PCl3 हो जो होगा OH को ले लेगा, PCl5 ऑक्सीजन, SOCl2 ऑक्सीजन। राइट क्लिक फिर नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं फ्रॉम अल्कीन। अल्कोहल हो गया पूरा, ठीक, पूरा कंफर्म मतलब कंप्लीट कर दिया अल्कोहल वाला। अब बात करते हैं अल्कीन। अल्कीन के द्वारा क्या होता है सुनिए। अगर मैं अल्कीन की बात करूं, किसकी बात करूं? अल्कीन की। तो अल्कीन जो होता है ना आपका 2 टाइप का होता है। अब अल्कीन 2 टाइप का कैसे होता है? एक होता है आपका सिमेट्रिकल, कैसा होता है? सिमेट्रिकल अल्कीन, और एक होता है आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, मैंने कहा अल्कीन 2 टाइप का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन और एक होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये सिमेट्रिकल अल्कीन में कौन आता है? तो देखिए अगर मैं लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3, अगर मैं लिख दूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, राइट। अब मैं देखूं कि यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ। अब ये डबल बॉन्ड के कारण इसको हम बोलते हैं अल्कीन। इतना तो समझ गए कि डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन होगा। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड पे ऐसे लकीर खींच दूं और मैं इस लकीर के इधर देखूं तो एक कार्बन है, और लकीर के इधर देखूं तो एक कार्बन, यानी डबल बॉन्ड के इस साइड नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन कितना है, ये बताता है कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अगर इस डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड नंबर ऑफ कार्बन और डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो गए, इसके मतलब वो सिमेट्रिकल अल्कीन है। यहाँ भी देख लीजिए डबल बॉन्ड के इधर कितने हैं, 2 कार्बन, इधर कितने हैं, 2 कार्बन, सिमेट्रिकल है। यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड के इधर 3 कार्बन, इधर 3 कार्बन, सिमेट्रिकल है। लेकिन अनसिमेट्रिकल क्या होगा? मान लीजिए अगर मैं लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड के उस साइड देखूं तो 1 कार्बन और इस साइड देखूं तो 2 कार्बन, अनसिमेट्रिकल है। अगर मैं लिख दूं CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो उस साइड 1 कार्बन, इधर 1 2 3 4 5 कार्बन। अगर मैं लिख दूं CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 CH3, अब इसको देखूं तो इधर कितने कार्बन, 3, इधर कितने, 4, तो अनसिमेट्रिकल। तो ये सब अनसिमेट्रिकल है, ये आपका सिमेट्रिकल है। अब इतना जानने के जस्ट बाद अब इनका रिएक्शन में कराऊंगा, HI से कराऊंगा, HBr से कराऊंगा, और HBr HI से कराऊंगा तो क्या होगा। तो अब देखते हैं, इसको लिखिए, चलिए जल्दी लिखिए, ठीक है, लिख लीजिए पहले, तो लिख चुके होंगे, ठीक। चलिए अब बात कर रहा हूं मैं कि अब इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक। कैसे होगा रिएक्शन, देखो अगर मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3 का रिएक्शन करा दूं HI से, क्या होगा। जब मैं HI से कराऊंगा ना तो एक यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा। पाई वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जो पाई बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा और H इसके पास जुड़ गया, I इसके पास जुड़ गया, जुड़ेगा तो क्या होगा सोचिए,
यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH है ना, तो यहाँ पे आके जुड़ गया I, तो CH यहाँ पे आ गया I, और यहाँ पे हो गया CH2, यहाँ हो गया CH3। सिंपल, यहाँ H है ना, तो 2H हो जाएगा, CH2 बन गया कंपाउंड। लेकिन मैं रिएक्शन कराऊं CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr से, तो सबसे पहले अगर HBr से कराऊंगा ना, इस पे कोई भी पेरोक्साइड कुछ भी नहीं है। तो जब मैं रिएक्शन कराऊंगा विदाउट पेरोक्साइड, बिना किसी पेरोक्साइड का, ध्यान रखिएगा बिना किसी पेरोक्साइड का, तो होगा क्या कि यहाँ पे देखेंगे ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। सबसे पहले देखेंगे सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो ये सिमेट्रिकल है क्योंकि बोथ साइड नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है। अब ये जो Br माइनस H प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो माइनस, इस पे गया तो प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक, तो ये H यहाँ भी जुड़ सकता है और Br यहाँ जुड़ सकता है, या ये H यहाँ आ सकता था, यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, ये Br यहाँ जुड़ सकता था। यानी H कहीं भी जुड़ सकता है या Br कहीं भी जुड़ सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, H को यहाँ जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ हो गया CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ Br। क्यों, यहाँ 2H था, एक H आ गया, 3H हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और CH2 के साथ कौन आ गया, Br, तो CH2 Br। लेकिन अगर मैं अनसिमेट्रिकल कर दूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन में करा दूं HBr से, किससे करा दूं, HBr से। फिर बोल रहा हूं अगर मैं अनसिमेट्रिकल कर दूं और इसकी रिएक्शन HBr से करा दूं, अब दिमाग में आ रहा है कि कौन कहां जुड़ेगा, Br कहां जुड़ेगा, H कहां जुड़ेगा। तो सुनिए, यहां पे आता है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि जब इधर माइनस है इधर प्लस, तो ये बॉन्ड क्या हो, ब्रेक हो गया। अब यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस, तो सिंपल फंडा है, Br कहाँ जुड़ेगा, जहाँ प्लस होगा, और H कहाँ, जहाँ माइनस होगा। यानी Br वहां अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और Br वहां अटैच नहीं होगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी। यानी जहां हाइड्रोजन संख्या कम होगी वहां Br क्या होगा, अटैच हो जाएगा। और इसी को कौन दिया, मार्कोनी-काफ। ये जो रूल है ना, जहां Br कम होगा, H कम होगा, वहां अटैच होगा Br, ये रूल कौन दिया, मार्कोनी-काफ। एक वैज्ञानिक जिनका नाम था मार्कोनी-काफ रूल, ये मार्कोनी-काफ रूल बोला जाता है। अब होगा क्या, ये बन गया आपका CH3, यहाँ बन गया CH2, यहाँ बन गया CH, यहाँ नीचे Br आ गया, और यहाँ बन गया आपका CH3। देखिए ये कौन सा रूल है, मार्कोनी का रूल है। लेकिन अगर मैं अनसिमेट्रिकल तो देता, HBr भी देता, और यहाँ पे पेरोक्साइड लगा देता, हर साल बोर्ड में आता है ये रिएक्शन, हर साल बोर्ड में आता है। अगर देख लिया फिर तो भाई काम बन गया। ये पूरा लेक्चर देख लिया, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन इस बार आने वाला है, गारंटी दे रहा हूँ 100%। अब भाई HBr के रिएक्शन इनके साथ में कराऊं, लेकिन यहाँ पेरोक्साइड आ जाए तो क्या होगा, तो देखिए लिख लीजिए इसको, आई होप कि लिख चुके होंगे, ठीक। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसी रिएक्शन में लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन HBr से करा दूं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब बोर्ड में इस तरह लिखा हो, ये रिएक्शन दे देगा कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट करो, तो क्या करेंगे, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, अभी जो किए हैं ऐसे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ था ही नहीं ना, रीजन यहाँ पे पेरोक्साइड आ गया। अब पेरोक्साइड के केस में क्या होता है, Br वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है डबल बॉन्ड के पास, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, बस इतना करना है। यानी जो मार्कोनी-काफ था इसी का उल्टा रूल है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी-काफ रूल, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, सोचिए, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा Br, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और CH2 Br, 1 डिग्री बन जाएगा। अब दोनों को देखिए ना, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, यानी इसे एंटी मार्कोनी-काफ बोलेंगे, इसे मार्कोनी-काफ बोलेंगे। तो ये सब रहा आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिपरेशन मेथड आपको मैं बता दिया। अब इतने प्रिपरेशन मेथड आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ दावा दे रहा हूं मैं कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इससे रिलेटेड आएगा तो, ठीक है। और MCQ भी इससे बनते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही काफी।